बेटा क्या प्रॉब्लम था आपको? सर मुझे 2018-19 से थोड़ा स्किन में इचिंग हो रहा था, तो मैंने ये सोचा कि वो इंटरनल थोड़ा इचिंग में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं खुजाती रहती थी जहाँ पे भी इचिंग होती थी। लेकिन 2020 से मेरे एक्सटर्नल बॉडी पे जब मैं जहाँ खुजली ज़्यादा करती थी तो वहाँ पे कुछ पैचेस बनने लगे। तो 2020 में मैंने बीएचयू में सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को विजिट किया स्किन डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ ट्यूब और कुछ एसेक्शन 525 मैम कुछ मेडिसिन वगैरह दी। तो उससे ये था कि इचिंग में कंट्रोल था, लेकिन जो चीज़ें होती थी पैचेस जो थे वो बॉडी पे बढ़ते ही जा रहे थे। वो हाथों से शुरू हुए थे स्टार्टिंग में 2020 से, क्योंकि वो धीरे धीरे मेरा 70 to 80 सिर्फ पेट और चेहरा छोड़ के मेरे वो पूरे बॉडी पे आ चुके थे धीरे 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 धीरे। तो मैंने 2022 में फिर सर सुंदर बीएचयू का जो हॉस्पिटल में विजिट करी थी वो छोड़ा। फिर मैंने किसी ने बताया होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए स्किन के लिए वो काफ़ी बेटर होता है, टेस्टोस का आता है। तो फिर मैंने लखनऊ में पे एक डॉक्टर हैं तो उन्हें होम्योपैथिक वहाँ विजिट किया। तो वहाँ पे 2 से 2.5 साल उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो उनका जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ही स्लो प्रोसेस था। तो कुछ नई जगह वो कुछ जगह जो पुराने थे वो ठीक होते थे, लेकिन नई जगह जो आना था वो सिलसिला चलता रहा, वो आते ही थे। वो बढ़ते के पैरों पे, पीठ पे, कमर पे एक्जिमा टाइप, कुछ रिंगवर्म, कुछ कमर पे रिंगवर्म टाइप का बना, ऐसा कुछ होता रहा। तो काफ़ी बस होम्योपैथी ही चल रही थी। तो मेरी बहन है छोटी, उसका फ्रेंड है अर्जुन। तो उन्होंने बताया कि वो आयुर्वेद हॉस्पिटल में पढ़ाई करते स्टूडेंट है। तो उन्होंने बताया कि मैं जिस सर के अंदर काम कर रहा हूँ सीख रहा हूँ, उनको आप एक बार विजिट करके दिखाइए तो हो सकता है आपकी चीज़ें बेटर हो सकती है, आप एक बार उनको विजिट करिए। तो उनके कहने पे अपनी बहन के साथ में फर्स्ट टाइम आई थिंक 3 से 4 महीने पहले आई, 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर 2025 को मैं आई। तो उन्होंने मेरा पूरा जहाँ जहाँ पैचेस की जो जो चीज़ें थी उन्होंने मेरा पूरा ऑब्जर्व किया, पूरा केस हिस्ट्री लिया। जब केस हिस्ट्री मैंने उनको पूरा बताया तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। आई थिंक 3 से 3.5 मंथ, 3.5 महीने में मेरा जो पैचेस थे बॉडी के ऑलमोस्ट 60 to 70% कम्प्लीट हो गए। लेकिन हल्की फुल्की इचिंग है, अभी भी है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि एक साल के अंदर मुझे एंजियोडर्मा अर्टिकेरिया नाम का भी कुछ डिजीज होने लगा। अर्टिकेरिया मतलब बॉडी पे बड़े बड़े सूजन हो जाती, कहीं पे भी पैचेस बन जाएंगे, वो अपने आप 24 घंटे में या कुछ 6-7 घंटों से कहीं भी चले जाएंगे, वो इचिंग नहीं करते हैं। और फिर इसके बाद फेस पे, आँख, स्पेशली आईज और लिप्स पे भी स्वेलिंग होने लगी। तो वो 7 to 10 डेज में होती थी। लेकिन उनका भी ट्रीटमेंट हरिद्रा खाड़ और कुछ ऐसी कुछ मेडिसिन भी कुछ इस तरह की मेडिसिन से वो थोड़ा इफेक्ट अच्छा मिला। तो वो अभी कंट्रोल है। वो ऐसा हो गया कि महीने में एक बार ही वो अटैक आ रहा है फेस पे, तो वो भी इम्प्रूव है। तो आई होप कि मैं ठीक हो सकती, मुझे उम्मीद है कि मैं ओके ठीक बेटा, होंगी। अब ये बताइए कि जो आपके लिप्स पे स्वेलिंग आ रही थी, वो कितने दिन से, ये वाला प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई थी? सर जून 2025 से मुझे शुरू हुआ। पहले आइस पे हुआ तो मुझे लगा कि ये जो बरसाती मौसम चलते हैं तो उसमें हो सकता है कि समझ वो स्पेशली, तो उसमें हो सकता है कि ये इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो उसमें लगा कि मुझे शायद ऐसे हल्की फुल्की है, लेकिन वो रिपीट अटैक्स आने लगे, रिपीट एपिसोड्स या फेस पे भी दिखाई देने लगे। तो मुझे लगा कि ये कुछ और है, क्योंकि जब होता था तो बॉडी में अचानक से काफ़ी ठंडी लगती थी, सारे रोंगटे कुछ मतलब लोगों से ज़्यादा ठंडी लगती थी। तो जब मैंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो धीरे धीरे पता चला कि ये एंजियोडर्मा और आर्टिकेरिया का है। तो अभी सर कंट्रोल है, मंथ में एक ही बार हो रहा है। लेकिन आर्टिकेरिया जो बॉडी वाले अटैक्स है, बॉडी पे छोटे छोटे पैचेस, तो वो रात में स्पेशली आते हैं जब स्टिमिंग ज़्यादा रिलीज होता है उस टाइम, क्योंकि रात में स्टिमिंग बॉडी में होता है काफ़ी रिलीज होता है। उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे परहेज करने का भी बताया, तो वो परहेज भी किया, तो उससे भी मुझे बहुत आराम मिला। तो अभी जो आपके लिप्स वाली स्वेलिंग है, उसको आपको करने को मतलब इतना नहीं पा रहा है। महीने में सिर्फ एक बार उसका अटैक आ रहा है, पीरियड्स के 7 या 10 दिन पहले वो आता है। आता है। तो कितनी देर रहता है बेटा अभी आपको? सर अभी तो ऑब्जर्व कर, जैसे कि कल 12:30 बजे आया, तो फिर अगले दिन सुबह 8 बजे विदाउट मेडिसिन वो उतर गया। लेकिन हाँ ये है कि वो थोड़ा फेस पे थोड़ा फ्लफनेस आ जाती है, लिप्स का तो फिर वो गाल पे साइड जाते हैं तो फ्लफनेस होता है, ऐसा कुछ है। पहले 2 दिन में ठीक होता था, तो अभी ये है कि 24 आवर्स के अंदर वो ठीक हो मतलब 8 से 10 अपने से आता है, अपने से जाता अच्छा है। बेटा, हमने आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ कब से बंद कराई हैं? आई थिंक 6 मंथ हो गए हैं, क्योंकि अभी 6 मंथ से विजिट किया है। तो 6 मंथ से मैंने एलोपैथिक होम्योपैथिक कोई भी और एक्स्ट्रा अपने से कुछ भी खरीद की कोई भी मेडिसिन नहीं ली। ओके, तो अभी आपका अभी ये भी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा होता है एलोपैथिक मेडिसिन
कि आप मेडिसिन छोड़ देते हैं तो वो तुरंत 1 हफ्ते के बाद वो चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनका इफेक्ट जब तक बॉडी में फंसा है तब तक है, नहीं हुआ तो वो खत्म। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1.5 महीने मेरे छूट भी गए, तो मैं अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं आने के टाइम देखती रहती हूँ, रोड पे सबसे पहले बॉडी देखती हूँ, तो मैं चेक करती हूँ तो वहाँ पे कोई भी पैचेज या नए पैचेज नहीं आ रहे 1.5 महीने और मेडिसिन छोड़ने के बाद भी आयुर्वेदा मेडिसिन से ये हुआ है। ठीक है, तो मुझे इस बात की खुशी है, कम से कम आपने ये मेडिसिन छोड़ा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप प्योर आयुर्वेद से बिल्कुल ठीक हो जाओ, है ना। और जैसा हम बोले वैसा परहेज, वो दवा, आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। और आपको जो ऐसे पेशेंट आपकी तरह लगे उसको हमारे पास यहाँ आ सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, कम से कम 15 दिन के बाद एक बार कोशिश करो हमसे भी, ठीक है। मम्मी का घर कोई बात नहीं, मेरा घर भी बन रहा है। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपको ठीक होने के लिए अगर 15 मिनट में हमको वो नंबर है हमारा, हमको चैट करके बता दो कि सर ऐसा है, हमको अपडेट नहीं, बात नहीं, हम मतलब व्हाट्सएप बोल रहे हैं, व्हाट्सएप हमको पता है, हमने अर्जुन से पूछा था, ठीक है। फिर कोई बात नहीं बेटा, आज आपका वो भी प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं कि थोड़ा बहुत बचा वो भी आज